हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉप 10 क्वेश्चंस। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर पूछे गए हैं। तो बेसिक जिसने ली है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जिसने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखी उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? तो सारे के सारे क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं, अब मैं और 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस सेक्शन के अंदर किए थे। और 10 क्वेश्चंस आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चंस थे, प्रीवियस लेक्चर मेरा देख लेना, जिसके अंदर अपन ने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये सारे क्वेश्चन अपन ने वहां पर डिस्कस किए थे। बहुत प्यारे प्यारे सवाल थे सारे के सारे, आपको पता है जिसने भी ये सेशन लिया था उसको। आ जाओ, आ जाओ। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find the length and breadth of the park. बहुत ध्यान से समझना। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेंथ, सबसे पहले मैं यहां पर रेक्टेंगल बना लेता हूं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलो भाई, इसने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो रेक्टेंगल के लिए कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क है, इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। राइट, इसकी जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से लेस देन है कितनी, 3। तो एक काम करता हूं, इसको लेट कर लेता हूं कि यार ये लेट मैंने कर ली। लेट लेंथ भी हमारी कितनी हो जाएगी, x। तो मैंने इसको x लेट कर ली, कोई दिक्कत। तो ब्रेड्थ के लिए क्या कह रहा है, 3 लेस देन है। तो अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस 3। इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 मीटर। अब देखो ध्यान से, इट्स एरिया मतलब इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है, एरिया कौन सा होता है ये, तो इसका जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है, 4 स्क्वायर मीटर मोर है। किससे किससे, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, यहां पर मैं बना देता हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये अनइक्वल होती है। राइट, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके अंदर बोला है इसने कि इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया इस वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या है, ज्यादा है। मतलब इसका जो एरिया होगा इससे, इसका एरिया वो 4 मीटर ज्यादा है। इसका एरिया 4 मीटर जा रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, उससे 4 मीटर आपका इसका एरिया ज्यादा है, ये बोल रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangle। जिसका बेस जो है वो breadth of the rectangle है। मतलब इसका जो बेस होगा वो breadth of the rectangle है। breadth of the rectangle x minus 3 है। इसका मतलब है कि इसका बेस जो होगा वो x minus 3 है। क्लियर है? breadth of the rectangular park and of altitude 12 मीटर। इसकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। सिंपल सी बात है। तो एल्टीट्यूड बना देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां से लेके बिल्कुल एक परपेंडिकुलर यहां पर बनेगी, जो कि क्या है, एल्टीट्यूड है इसकी। और ये एल्टीट्यूड कितनी है, एल्टीट्यूड के लिए बोला है कि ये एल्टीट्यूड जो है ये 12 मीटर। क्या बात समझ में आ गई? अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एल्टीट्यूड गिवन है, हाइट गिवन है, बेस गिवन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहां पर अपन क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। इसका एरिया, तो इसका एरिया जो होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बोलो निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ सर। तो हाफ इंटू में बेस मेरा कितना है यहाँ पर, x माइनस 3। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर x माइनस 3 इंटू में हाइट कितनी है, हाइट है मेरा 12। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 छिंग 12 और 6 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। 6 इंटू में x माइनस 3 अपना यहां पर आ चुका है। क्लियर है? तो ये चीज आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो ये जो है ना, इसका एरिया अपना आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 3। इसका एरिया जो है वो 6 इंटू एक्स माइनस 3 से 4 मीटर ज्यादा है, ये बोल रहा है। राइट, अब मुझे एक बात बताओ, इसका एरिया अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया। तो आप कहोगे सर इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अभी मैं चैट नहीं देखूंगा, नहीं तो फिर मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, है ना। चैट में अभी नहीं देखूंगा, तुम बस देखो अभी समझो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे लगाएंगे, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ मेरे प्यारे बच्चे कितनी है, यहां पर लेंथ है अपनी एक्स, और ब्रेड्थ अपनी कितनी है, एक्स माइनस 3। ये मैंने यहां पर लगा दिया, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसने क्या बोला, इसका जो एरिया है, इसका एरिया मतलब ये ये जो एरिया है, ये इस एरिया से 4 ज्यादा है, समझे। ये जो एरिया है, यहां लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां लिख रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूं, जो इसने बोला है इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो तुम लिख लोगे ना, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, ये लिख लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is 4 more than area of isosceles ट्राइंगुलर पार्क लिख लेना है तो, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कैसे निकालेंगे हम, x इंटू एक्स माइनस 3, एक्स इंटू में एक्स माइनस 3 इक्वल है 4 प्लस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल 6 इंटू एक्स माइनस 3। 6 इंटू एक्स माइनस 3 को भी थोड़ा सा आगे सॉल्व करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और फिर यहां पे लिख लेंगे 6 इंटू एक्स अपना होता है 6x, 6 इंटू माइनस 3 माइनस का 18, 6 तिया 18, 6x माइनस 18। अब यहां पे लिख लो 6x माइनस 18, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप नीचे कर लेते हैं ताकि अपना क्वेश्चन भी लिखे। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने आपको समझाया, इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जल्दी से। तो x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 3 माइनस का 3x इक्वल टू में 4 और माइनस 18, ये तो सॉल्व हो जाएगा, माइनस का 14, तो 6x और माइनस का 14। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, 6x को इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 6x, माइनस के 14 को इधर ट्रांसपोज करो प्लस का 14 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 6x माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस का 14 मेरे प्यारे बच्चे इक्वल टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14 बन रहा है, 14 है, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14। तो माइनस 9x को अपन कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस का 7x और माइनस का 2x, प्लस में 14 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब ग्रुप बना लो मेरे प्यारे बच्चे, ये ग्रुप बन गया अपना। तो x कॉमन आया है तो x माइनस 7, और यहां पर कॉमन आया है 2, तो x माइनस 7 इक्वल टू में 0। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो, यस और नो, यस। x और 2 अपना ये आ जाएगा, अपना कॉन्केटेनेट कर देंगे x और 2 को, x माइनस 2, और x माइनस 7 जो है उसको एक बार लिख देंगे जो ग्रुप में है। x माइनस 2 इक्वल टू में 0 लगा के बेटा, जब भी अपने पास में क्या होता है, फैक्टर होता है, तो फैक्टर से जीरोस बना सकते हैं। तो x माइनस 2 एक फैक्टर है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू अपन यहां पर निकाल सकते हैं 2। ऐसे ही x माइनस 7 इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू अपनी कितनी निकल जाएगी, 7। तो दो यहां पर x की वैल्यू निकल चुकी है, और दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 7 है। इसका मतलब है कि जो x मैंने यहां पर लिया था, लेट लेंथ बी x, जो x लिया था वो कितना आया है हमारा 2। तो जो x है, एक मिनट यहां बता रहा हूं, ठीक है। अगर x अपन यहां पर 2 ले रहे हैं, इफ x अगर 2 ले रहे हैं, देन आपकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेंथ 2 हो जाएगी। और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ अपनी कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी अपनी x माइनस 3। इसने क्या बोला, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क, इसकी पूछिए। तो ब्रेड्थ अपनी कितनी हो जाएगी, x माइनस 3, जो कि होगा अपना 2, x कितनी निकली अपनी 2, और 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस। अब बताओ -1 पॉसिबल है क्या ब्रेड्थ, साइड किसी की भी पॉसिबल होती है नेगेटिव, नहीं, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि क्या x इज इक्वल टू 2 यहां पर पॉसिबल होगा, नहीं, ये नहीं लेंगे। फिर इफ x इज इक्वल टू, हम यहां पर 7 रखें, अगर 7 रखें तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, लेंथ अपनी कितनी आ जाएगी, लेंथ थी हमारी x जो कि होगी 7, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी अपनी x माइनस 3 जो कि होगी 7 माइनस 3 विच इज 4। क्या 4 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो x इज इक्वल टू 7 यहां पर पॉसिबल होगा, और यहां पर x इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं होगा। ये रीजन मैंने आपको यहां पर बता दिया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबके,
अश्मिता शॉर्ट सर दोबारा से प्लीज। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, डन कर दो एक बार। अश्मिता को नहीं आया क्या समझ में? अस्मिता को समझ में नहीं आया क्या? एक बार डन करो यार, जिसको भी समझ में आया डन कर दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। शिवानी नागर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 7 सही है बिल्कुल। यस, शिवानी को आ गया है। और कोई है? और कोई है जल्दी से? शिवानी नागर डन, डन करो फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। आगे ये रहा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे को पहले डन करो फिर आगे करवाएंगे अपन क्वेश्चन। किसी का आ ही नहीं रहा है डन यार। अरे कोई है नहीं क्या यहाँ? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू में 1/2 आर। तो यहां पर आपको क्या बताना है? आंसर्स बताने हैं इसमें। ठीक है, क्या होगा एबीसीडी ऑप्शन? तो लो कर लेते हैं। देखो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपने पास में एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू में 1/2। ठीक है, चल भाई ये लिख लिया अपन ने। अब क्या करेंगे यहां पर? सबसे पहली बात दोनों जगह फ्रैक्शन है। डेविल पाइलर डन सर। अरे डेविल कहां थे आप? सर अश्मिता मेरी क्लासमेट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, डन कर दिया। चलो अब क्या करेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 और इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 8 16 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 20। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और इस प्लस 20 को भी ट्रांसपोज कर दे, ये माइनस का 16 प्लस 20 को ट्रांसपोज करेगा तो माइनस का 20 इक्वल टू में 0। राइट, चल 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 16 और माइनस 20 माइनस का 36। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 36 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 36। ठीक है, तो x की वैल्यू अपनी आ गई है अंडर रूट 36 प्लस माइनस में। तो x की वैल्यू आ गई है प्लस का 6 एंड माइनस का 6। दो वैल्यूज पॉसिबल है x की, तो कहां पर है +6 और -6? ऑप्शन डी। किसी का आया है ऑप्शन डी? ऑप्शन डी आया है, शांतनु आई एम बैक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, if the price of a book is reduced by ₹5, a person can buy 4 more books for ₹600. Find the original price of the book. चलो इसको कर लेते हैं। If the price of a book is reduced by 5, a person can buy 4 more books for ₹600. Find the original price of the book. आपको ओरिजिनल प्राइस निकालनी है बुक की। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं बादल। पहले मैं बादल बनाऊंगा। ठीक है, बादल बनाएंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्वेश्चन पे। पैक कर दिया अपना। ठीक है भैया, बादल बन गया। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, ओके, अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर 600। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, लेट कर लेते हैं अपन ओरिजिनल प्राइस। लेट प्राइस ऑफ ओरिजिनल बुक, लेट प्राइस ऑफ ओरिजिनल बुक, वो अपन लेट कर लेते हैं यहां पर एक्स। बोलो एक्स कर ले। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर 600, है ना, 600 रुपीज की कितनी बुक्स खरीद सकता है वो? ज्यादा, 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ओरिजिनल प्राइस बुक की एक्स है तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी खरीद सकता है वो? देखा जाए तो 600 रुपीज में, अगर ओरिजिनल प्राइस बुक की एक्स है तो 600 रुपए के अंदर, जो 600 रुपए वो खर्च कर रहा है, उस 600 रुपए के अंदर वो कितनी बुक्स खरीद सकता है? तो आप कहोगे सर एक प्राइस की बुक अगर एक्स है तो नंबर ऑफ बुक्स आएगी 600 रुपए के अंदर 600 डिवाइडेड बाय एक्स। बोलो बात समझ में आएगी? कितनी नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगी 600 रुपीज में? एक्स।
ठीक है। चलो ऐसे ही अब इसने कहा है कि अगर प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बाय 5, है ना, तो प्राइस रिड्यूस बाय 5, तो आफ्टर रिड्यूसिंग लिख लेते हैं। आफ्टर रिड्यूसिंग जो प्राइस रिड्यूस हुई है, तो आफ्टर रिड्यूसिंग जो प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बुक की, वो हो जाएगी एक्स माइनस 5। 5 रुपीज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब अगर 5 रुपए रिड्यूस हो चुका है, तो अब कितनी नंबर ऑफ बुक्स आएगी उसी प्राइस के अंदर, 600 रुपए के अंदर, तो आप कहोगे 600 के अंदर एक्स माइनस 5 बुक आ जाएगी, एक्स सॉरी 600 अपॉन एक्स माइनस 5 बुक आ जाएगी नंबर ऑफ बुक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो चलो ये दो सिचुएशन बन गई। एक सिचुएशन अपनी बन गई ये नंबर ऑफ बुक्स 600 अपॉन एक्स, और एक नंबर ऑफ बुक बनी है 600 अपॉन एक्स माइनस 5। अब इसने क्या बोला, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बाय 5, ठीक है, अगर रिड्यूस कर दिए 5, तो अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर 600 रुपीज। तो पर्सन जो है वो 600 रुपीज में 4 बुक ज्यादा खरीद सकता है, 4 बुक ज्यादा खरीद सकता है। तो समझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनाएंगे बताओ इक्वेशन, जल्दी से बताओ, तुम बना के बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे। ये मैंने बना दी और ये बना दी, अब कैसे इक्वेशन बनेगी इसकी, किसी को आता है? शांतनु कह रहा है डी 30, नहीं 30 रुपीज, अरे 30 रुपीज इसकी इक्वेशन बना के बता दो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, कोई है यहां पे? इक्वेशन बनानी है इक्वेशन, ये मैंने लिख रखा है, ये लिख रखा है, इसकी इक्वेशन बना के बतानी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन बना के बतानी है। क्वेश्चन नहीं बनाना है, इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, ये बता दिया मैंने, अब इनसे इक्वेशन बनाओ इससे। सिक्स हंड्रेड अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 600 अपॉन एक्स इक्वल टू में 4। बिल्कुल सही, डेविल पाइला ने बिल्कुल सही इक्वेशन बनाई है, ठीक है, बिल्कुल सही इक्वेशन बनाई है, समझा देता हूं देखो। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बाय 5, ठीक है, अगर प्राइस रिड्यूस हो गई है 5 से, अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर 600, 600 रुपए के अंदर वो ज्यादा एक तरह से क्या कर सकता है, 4 बुक ज्यादा खरीद सकता है, ठीक है। तो पहली वाली जो प्राइस थी वो ये थी, न्यू प्राइस ये है, ठीक है, तो इसने ये रिड्यूस कर दी ना प्राइस x माइनस 5, तो इतने में वो इससे 4 बुक ज्यादा खरीद सकता है, इतनी प्राइस के अंदर वो इससे, इतने में इससे ज्यादा प्राइस खरीद सकता है, 4 बुक ज्यादा खरीद सकता है, नंबर ऑफ बुक्स 4 ज्यादा खरीद सकता है। तो इतनी नंबर ऑफ बुक्स से ये वाली नंबर ऑफ बुक्स क्या होगी, 4 ज्यादा होगी। तो ये जितनी नंबर ऑफ बुक्स है 600 अपॉन एक्स माइनस 5, 600 अपॉन एक्स माइनस 5, है ना, इससे जितनी नंबर, मतलब 600 रुपए खर्च करे मैंने, तो 600 रुपए खर्च करे तो इसमें जितनी नंबर ऑफ बुक्स आएगी मेरी, और इसमें 600 रुपए खर्च करके जितनी नंबर ऑफ बुक्स आएगी, तो इसमें आपकी ज्यादा बुक आएगी क्योंकि प्राइस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो इसमें ज्यादा प्राइस आएगी, कितनी, इससे कितनी ज्यादा प्राइस आएगी, सॉरी इससे कितनी ज्यादा बुक्स आएगी, नंबर ऑफ बुक्स 4 बुक्स ज्यादा आएगी, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसमें 600 अपॉन एक्स माइनस 5 में 4 बुक ज्यादा आएगी, किससे, इससे, इस वाली सिचुएशन 600 अपॉन एक्स, ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। चलो तो 600 अपॉन एक्स माइनस 5, इसको इधर ले आओ भैया, 600 अपॉन एक्स को माइनस का 600 अपॉन एक्स, और उसको उधर ही रहने दो इक्वल टू में 4, बस ये कहना चाह रहा है अपने को। तो x माइनस 5 और x, इसका एलसीएम ले लो, तो x इंटू में x माइनस 5, ये एलसीएम आएगा, x से x माइनस 5 से x माइनस 5 गया, 600 इंटू एक्स हो जाएगा 600x, फिर माइनस x से x गया, x माइनस 5 बचा, x माइनस 5 600 से मल्टीप्लाई होगा, तो 600 और x माइनस 5 इक्वल टू में 4। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ,
एक सेकेंड, 600x माइनस इंटू होगा इससे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 5। बात समझ में आ गई? चलो, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 माइनस का 5x इक्वल टू में 4। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो पहली बात तो 600x से 600x गया, ऊपर बचा 5, नीचे बचा x स्क्वायर माइनस 5x और यहां बचा 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 इंटू 1 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहां पर मल्टीप्लाई होके 5 आ जाएगा। 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4 इंटू -5 5 चौक 20x और इसको इधर ले आओ भले, तो माइनस का 5 इक्वल टू में 0। क्या यही बन रही है इक्वेशन? किसी की बनी है ये इक्वेशन? जल्दी से बता दो एक बार, किसी की बनी है? कहीं गलती करिए? अरे भाई भाई भाई, गलती कर दी। 600 इंटू -5 आज शुरू से है ना, सच बता रहा हूं यार। 600x माइनस 600 इंटू एक्स 600x, 600 इंटू -5 3000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस के 5x। तुमको तो गलती आराम से पकड़ में आ जाती होगी यार, देखते हो ना तुम। यहां मैं करता हूं ना जब गलती पकड़ में नहीं आती। 600x से 600x गया 3000, फिर आगे पकड़ में आती है वो गलती कि कहां गलती हुई थी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3000 और यहां पर 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, 4 से काट दे या तो 4 उधर ले जाओ, ये तो तुम कहोगे ये क्या कर दिया। 3000 डिवाइडेड बाय 4 और यहां पर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस में 5x। चलो सॉल्व कर लेते। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 750। तो 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x। ये लो, इसको और आगे बढ़ा देते हैं और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इसको भी उधर ले जाओ तो 750 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बन चुकी है। चलो 750, तो 750 की क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो 750 को कैसे तोड़ेंगे? 75 इंटू 10 में तोड़ लो और बनाना है अपने को 5। कैसे बनाएंगे? तो एक काम करते हैं भाई, 25 इंटू 3 में इसको तोड़ा और ये 10 हो गया, तो 3 इंटू 10 तो 30 हो गया और ये 25 हो गया। 25 और 30 सही लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, और प्लस का 30 ले लेते हैं, माइनस का नहीं, माइनस का 30 ले लेंगे, 25 प्लस का ले लेंगे, बन जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25x और माइनस का 750 इक्वल टू में 0। तो यहां पर कॉमन 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 x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 30 और यहां कॉमन आ रहा है 25 तो x माइनस 30 इक्वल टू में 0। अरे क्या बात समझ में आई? x और प्लस 25 कॉन्केटिनेट कर लेंगे और x माइनस में 30 ये अपना आ गया इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी माइनस का 25 और यहां x की वैल्यू आ रही है अपनी 30। तो क्या नेगेटिव पॉसिबल है? नेगेटिव पॉसिबल नहीं, पॉजिटिव पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि x जो था वो क्या था? x जो था वो प्राइस थी बुक की, तो वो तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव तो कैसे होगी? हाँ, फ्री में लोगे तुम बुक। चलो, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 30। तो जिसका भी 30 आया होगा वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो x की वैल्यू आई है वो 30 है। प्राइस ऑफ ओरिजिनल बुक ये रही, x की वैल्यू हमारी आई है 30 बुक्स। ठीक है, आपको क्या निकालना था इसमें? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। तो प्राइस ऑफ द ओरिजिनल बुक कितनी होगी? 30 होगी। आगे समझ में? जय माता दी, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। चलो ठीक है भैया, गुड नाइट। बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 204। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन द 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 204। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 204। ठीक है, तो मान के चलो, ले लो आप स्क्वायर्स ले लो। ठीक है, नंबर्स ले लो। तो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली।
ले ले मैं नंबर, एक सेकंड। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया वो वाला या नहीं आया? सबको वो वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाय सर, हाय। अरे क्यों स्पैम मार रहे हो यार? डेविल पाइला क्लियर सर, वो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? आज मैंने अपनी सामने स्क्रीन भी रख रखी है, मैं तुम्हारे को सबको देख पा रहा हूं। ठीक है। हम्म। शिवानी नागर, यस सर। बढ़े आगे। शिवानी नागर, डन 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 डन। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो इसने कहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 204, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर। मतलब दो नंबर्स दिए हुए, एक तो स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है। तो लेट कर लेंगे अपन स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर। तो लेट कर लेते हैं एक तो स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर को मैं लेट कर लेता हूं यहां पर x, लिख लिया। और लार्जर नंबर को लेट कर लेता हूं मैं y, ये लार्जर नंबर जो कि होगा y। अब इसने कहा कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 204। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या लिखना चाहिए? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर में से माइनस करूं बिगर का और 204 लिखो, ये इक्वेशन बनाओ, या पहले मैं लार्जर नंबर का स्क्वायर करूंगा और फिर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और फिर 204 करूंगा? तो ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे लार्जर नंबर के स्क्वायर में से माइनस करोगे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, जब भी तो पॉजिटिव 204 आएगा, राइट? तो एक इक्वेशन तो अपनी यहां पर बन जाएगी इससे, कौन सी वाली? ये डिफरेंस वाली, जो बोल रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। ठीक है, फिर कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन द 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो एक इक्वेशन तो क्या बन जाएगी? वाई स्क्वायर, है ना? एक इक्वेशन तो हमारी क्या बन जाएगी? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 204। और एक इक्वेशन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज 4 लेस देन द 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो 10 टाइम्स द लार्जर नंबर मतलब 10y माइनस में 4। ये बात समझ में आई? वापस समझाए तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल लगाया 4 लेस देन, 4 लेस देन 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। 4 कम है 10 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 10 टाइम्स द लार्जर नंबर करा 10y, और 4 कम है -4। बस, ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अब बना लेते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पर लिख लेते हैं, बाकी सब चीजें आप लिख लेना यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या है? 204, और एक है अपने पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 10y प्लस 4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 10y प्लस में 4, ये बोली थी इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक काम करते हैं, जहां एक्स स्क्वायर है वहां 10y प्लस 4 पुट कर देते हैं, तो एक वेरिएबल में आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग अपन यहां कर लेते हैं, सब्सटीट्यूटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 10y प्लस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 204। तो एक्स स्क्वायर में मैं पुट कर लूंगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में मैंने पुट कर लिया है 10y प्लस 4, और इक्वल टू में यहां पर क्या है? 204। बस हमने कुछ ही नहीं किया, सब्सटीट्यूट की है वैल्यू, और कुछ ही नहीं किया। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y, बाहर जब माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो -4 इक्वल टू में 20। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी अभी तक? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है? अच्छा, 4 लेस देन था क्या? ये देखो यार, प्लस माइनस में ऐसी गलतियां क्यों हो रही है मेरे से आज? क्या बात हो गई? वहां 10y माइनस 4 लिख रहा हूं, या 10y माइनस प्लस 4 लिख रहा हूं, क्या हो रहा है ये? भगवान जाने यार, आज भगवान इतनी गलती कैसे करवा रहा है मेरे से? तुम देख रहे हो मतलब कि सर आज पता नहीं क्या हो रहा है, बाहर माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 -204। वास्तव में यार तबीयत का होना बहुत जरूरी है, सही, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 200 इक्वल टू में 0। अब
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो जल्दी से। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y और 200, तो माइनस का 10y। देखो 200 बनाना है अपने को तो 20 इंटू 10 कर लेते हैं। अगर 200 है तो 200 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम करें तो 20 इंटू 10 कर लेंगे, और माइनस का 20 और प्लस का 10 ले लेते हैं, तो बन जाएगा माइनस का 200 और माइनस की 10 भी बन जाएगी। तो माइनस का 20 अपन ने ले लिया है और प्लस का 10y, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। 200 इक्वल टू में 0। इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा ग्रुप बना लेते हैं। आज तुमको एनर्जी भी कम लग रही होगी थोड़ी सी। y माइनस 20 और यहां पर 10 y माइनस 20 इक्वल टू में 0। y और 10, y प्लस 10 रख लेंगे और y माइनस 20, आपको पता है जो ब्रैकेट में होता है वो एक बार लिखते हैं। तो y की वैल्यू अपनी आ गई है माइनस का 10 और यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई है 20। क्या बात समझ में आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई है 20। क्या y की वैल्यू पॉसिबल है माइनस 10? स्मॉलर नंबर x लार्जर नंबर y। क्या y की वैल्यू माइनस 10 पॉसिबल है? बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कोई साइड वाइड नहीं, तो पॉसिबल है y की वैल्यू माइनस 10 हो सकता है। लेकिन अब चेक कर लेते क्या होगा, क्या पॉसिबल। यहां बना रहा हूं, एक सेकेंड। देखना समझना, y की वैल्यू माइनस 10 आई है तो मैं लिख लेता हूं इफ y इक्वल टू में माइनस 10। y मेरा क्या था, लार्जर नंबर था, तो लार्जर नंबर मेरा माइनस 10 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा हमारा, y अगर मैं माइनस 10 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां से निकालूंगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10y माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 10 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस 100 माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 104। अब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 104 है तो एक्स की वैल्यू अपनी निकलेगी क्या, क्या नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉसिबल है? नहीं, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू कांट बी पॉसिबल। यहां मैं लिख लेता हूं, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू कांट बी पॉसिबल। हेंस जो हमारा y इक्वल टू माइनस 10 है ये वैलिड नहीं है, सही नहीं है। आगे बात समझ में? चलो फिर क्या करें सर, फिर बेटा यही लो y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20 लेके करो। चलो बनाओ बादल, y की वैल्यू 20 लेंगे, तो अपन ले लेते हैं y की वैल्यू, इफ y की वैल्यू 20 जो आई है ना अपनी, y की वैल्यू 20 वो ले ली मैंने। अगर y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू निकाल लेते, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 10y प्लस 10y माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर 10y, 10 इंटू में y में मैं रखूंगा 20 और ये हो जाएगा माइनस 4, तो ये हो गया 200 माइनस 4 196। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 196। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196 तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 196। और 196 किसका होता है आपको पता है, किसका होता है 14 का, तो प्लस 14 एंड माइनस 14। क्या बात समझ में आ गई, प्लस 14 एंड माइनस 14। तो देखो हमारा x तो क्या आया, सॉरी हमारा y कितना आया 20 और x आया 14। तो y अपना क्या था, लार्जर नंबर था, तो y हमारा आ चुका है लार्जर नंबर जो कि आया था 20 और x हमारा निकल के आया है 14। क्या बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे x माइनस 14 भी तो हो सकता है, x माइनस 14 भी तो हो सकता है, तो बताओ अब x माइनस 14 क्यों नहीं होगा, कोई रीजन बता सकता है इसका? इसका रीजन पूछता हूं, जो बच्चे सही पढ़ रहे हैं ना उनसे पूछता हूं, x माइनस 14 क्यों नहीं हो सकता है? x माइनस 14 भी तो हो सकता है ना, स्मॉलर नंबर x 14 आया और एक माइनस 14 भी आया, तो माइनस 14 क्यों नहीं हो सकता है? जल्दी से बताओ, एक मिनट यार कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ मैम मैं बाद में बात करता हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है ना, हाँ मैं क्लास ले रहा था अभी। मैं कल मॉर्निंग में करना आप। ठीक, हाँ चलो
आया समझ में? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू मैंने -14 क्यों नहीं ली है, ये जल्दी से बताओ। सर क्योंकि वो वैल्यू में नहीं है, वो वैल्यू में नहीं है। मतलब सर क्योंकि वो वैल्यू में नहीं है, मतलब वैल्यू तो पॉसिबल है। x की वैल्यू 14 भी आई है, -14 भी आई है, और -14 स्मॉलर हो सकता है, लार्जर नंबर 20 -14 भी हो सकता है। कोई यहाँ पे ऐसा तो बोल नहीं रखा है कि नेचुरल नंबर ही लेना है आपको, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव भी तो हो सकता है। लेकिन आप क्या बोलोगे, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं पॉसिबल है यहाँ पर? ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं तुमसे, कौन बताएगा? अन्नू एंड मन्नू सो जाओ सर। अरे बेटा अभी सोएंगे बाद में, अभी लेक्चर एंड कर देवे। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, शिवानी नहीं आया समझ में बेटा? क्वेश्चन रिपीट करो। वाह भाई, क्वेश्चन रिपीट करो अब इनके लिए। आओ भैया क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 204। दो नंबर से उनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर मैं करता हूं तो कितना आता है? 204। फिर कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करूं, वो 4 लेस देन है 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो मैंने कहा कि यार स्मॉलर नंबर अगर मैं x ले लूं और लार्जर नंबर अगर मैं y ले लूं तो कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो भैया डिफरेंस के लिए बोला है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 204, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस मैंने कर दिया। तो y स्क्वायर, क्योंकि लार्जर नंबर के स्क्वायर में से तो स्मॉलर का माइनस करोगे स्क्वायर, जब भी तो आएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू। तो y स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया तो 204 आ गया। और एक इक्वेशन अपनी यहां से बन गई कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर x है, तो इसका स्क्वायर किया इक्वल टू में 10 टाइम्स द लार्जर नंबर, 10 टाइम्स द लेस देन स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 लेस देन 10 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो 10 टाइम्स द लार्जर नंबर मतलब लार्जर नंबर अगर y लिया तो 10 इंटू वाई, माइनस लेस देन 4 था तो 4 लगा दिया। ये बन गई इक्वेशन। अब भैया देखो, इसने कहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 204, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10y माइनस 4 है, तो अपन ने यहां पर जो एक्स स्क्वायर है यहां पर पुट कर दिया 10y माइनस 4, इसको सॉल्व कर दिया। कुल मिला के ये प्रोसेस आपको करना है, सॉल्व कर लोगे। अब ये सॉल्व करने के बाद में अपनी जब वैल्यू आई है, तो एक तो आई है y की वैल्यू -10 और एक आई है y की वैल्यू 20। जब मैंने y की वैल्यू -10 यहां पर रखी, जो y था हमारा लार्जर नंबर था, जब y की वैल्यू -10 हमने यहां रखी तो x निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर था अपना क्या? 10y माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर x निकालने के लिए अपन ने प्रोसेस किया, तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकली? एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -104। अब देखो स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव होता है। कभी किसी नंबर का स्क्वायर देखा नेगेटिव आपने? तो क्या ये पॉसिबल है -104? नहीं। तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू कांट बी पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट लिखना है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू कांट बी पॉसिबल। इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, आपको पता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू कांट बी पॉसिबल। ठीक है, अब देखो यहां पर आओ नेक्स्ट। चलो फिर अपन ने y की वैल्यू 20 निकाली थी, इस y की वैल्यू 20 को रखेंगे। अगर y 20 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y माइनस 4 रख दिया हमने, y की वैल्यू 20 रख दी। 10 इंटू 20 200 माइनस 4 है -4। सॉल्व किया 196 आया, प्लस माइनस की वैल्यू आई 14 होता है, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, तो प्लस माइनस वैल्यू 14। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लस का 14 आ गया, अपना x आ गया प्लस का 14, तो x प्लस का 14
तो x अपना -14 भी तो आ रहा है, तो स्मॉलर नंबर -14 भी तो हो सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भैया -14 में क्यों नहीं रख रहा हूं स्मॉलर नंबर में। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है सर, अगर स्मॉलर नंबर माइनस लेंगे तो लॉन्गर भी माइनस आएगा। स्मॉलर नंबर अगर माइनस लेंगे तो लॉन्गर भी अपना माइनस आएगा। क्यों यार, ऐसा तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। y अपन नेगेटिव, सॉरी, जो स्मॉलर नंबर है वो नेगेटिव -14 क्यों ले रहे हैं? 14 -14 पॉसिबल है, ये ध्यान रखना, लेकिन -14 क्यों नहीं ले रहा है उसका कारण है, क्योंकि देखो इसने बोला है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 204। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं यहां पर -14 ले लेता हूं, यहां पर अगर मैं -14 ले लेता हूं, सोचो अगर यहां मैंने -14 ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 204 है। वाई स्क्वायर जब अपन करेंगे तो वाई का स्क्वायर जो भी वाई आ रहा है तुम्हारा, 20 का स्क्वायर कितना आया? 400। तो यहां लिखोगे आप 400, लिखोगे या नहीं लिखोगे? फिर माइनस, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करोगे तो -14 का स्क्वायर करोगे तो -14 का स्क्वायर भी हमारा प्लस आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? -14 का स्क्वायर करोगे तो -14 का स्क्वायर भी हमारा प्लस आएगा। तो ये दोनों कंडीशंस में सेटिस्फाइड होगी, प्लस में भी और माइनस में भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि माइनस की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे यहां पर, इसका कारण कोई नहीं बता पा रहा है। चैट जीपीटी से पूछना तुम इसका कारण, किसका कारण क्या है। ठीक है, कोई पूछ के बताएगा चैट जीपीटी से? चलो ढूंढो तुम, मैं ये टास्क दे रहा हूं तुम्हारे को। जब तुम इसको इसमें यहां पे पुट करोगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा दोनों कंडीशन में, प्लस में भी माइनस में भी। लेकिन मैं कह रहा हूं +14 ही रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। अब इसका कारण मेरे को ढूंढ के आप बताना, ये टास्क है आपके लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं अभी बता दूं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा। तुम अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो कि यार ये कैसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्यों कह रहे सर, माइनस क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है, ट्राई करना ट्राई करना ट्राई करना एक बार, सबके सब ट्राई करना एक बार, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, फिर मेरे को बताना इसका रीजन। ये तुम्हारे लिए मैंने एक टास्क दे दिया। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 16abcdx माइनस 25c स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल टू में 0। भाई साहब ये क्या दे दिया। ठीक है, सबके सब करोगे ना, एक बार टास्क करना यार, एक बार टास्क करना कंप्लीट। ठीक है, कि भैया मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 9a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 16abcdx और माइनस 25c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये अपने पास में एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 9a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16abcdx माइनस 25c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू में 0। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझना। देखो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो यहां पर ये दिख रहा है, एक्स का कॉफिशिएंट अपने को ये दिख रहा है, और कांस्टेंट टर्म अपने को ये पूरी दिख रही है। बोलो दिख रही है नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है, सही है सर। तो अपन यहां पर करते एक काम करते, क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लेते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो एक्स वेरिएबल चल रहा है यहां पर, तो एक्स कैसे निकलेगा अपना, वो निकलता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हो या डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हो, या लिख लो ओनली डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अपना, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट अपन यहां पर निकाल लेते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो कैसे निकलेगा अपना, देख लेते हैं। तो मेरा यहां पर b क्या है, तो आप कहोगे b सर आपका माइनस का 16 abcd है, तो मैं यहां लिख लेता हूं माइनस का 16 abcd और उसका स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है, ए है अपना 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैं यहां लिखूंगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। सी क्या है, सी है माइनस का 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस का 25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। लिख लिया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
माइनस का 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 256, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सबके स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर कर रहे हैं। इसको सॉल्व करो। देखो 25 चौक 100, 100 इंटू 9 900, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 900 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, सबके सब मल्टीप्लाई हो। आगे बात समझ में? चलो ये चीज समझ में आ रही है भाई। 900 प्लस 256 कितना होता है अपना? 1156। बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर भी था, डी स्क्वायर ये हो जाएगा। लाइक टर्म से ध्यान रखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो लाइक टर्म से दोनों ऐड हो सकती है। 256 प्लस 900 1156, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, याद है? ठीक है, चलो भाई ये डिस्क्रिमिनेंट आया अपना ये। तो अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं एक्स की वैल्यू। तो माइनस माइनस बी अपना क्या है? तो आप कहोगे बी अपना है माइनस का 16 सर, माइनस का 16 ए बी सी डी, और फिर है प्लस माइनस अंडर रूट में 1156 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो 2 इंटू में ए अपना क्या है? ए है 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16 ए बी सी डी प्लस माइनस अंडर रूट 1156 इसका होता है 32 का 1024, 33 का नहीं होगा, 34 का 34 35, हाँ 34 का होगा, ये हो जाएगा 34। 1156 स्क्वायर रूट होता है 34 का, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा, बी स्क्वायर का बी होगा, सी स्क्वायर का सी होगा और डी स्क्वायर का डी होगा। ये हमने खोल लिया, ओपन कर लिया, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? चल सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। अरे आ रही है तुम्हारी समझ में बात या नहीं आ रही है? एक बार देख लेता हूं, कहीं पता चल रहा है बस मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। तुम्हारी बात समझ में आ रही है? एक बार डन करो। है क्या ये समझ में आया तुम्हारे जो भी मैंने करा है यहां पर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मेंटल हेल्थ सरेंज जी, यस डन कर दो एक बार, यस सर, सबके सब डन कर दो तो मैं समझ जाऊंगा। हेलो सर रोहित कुशवाहा, हेलो जल्दी डन करो यार। अच्छा तुम तक आई नहीं होगी यार बात, डन ठीक है। चलो तो 16 ABCD और 34 ABCD बीच में यहां पर प्लस है और एक बार माइनस है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 34 प्लस 16 कितना होता है हमारा? 50। तो 50 ABCD आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे बच्चे 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक एक्स अपना 2x निकलेंगे ना, एक बार अपन इनके बीच में माइनस रख देते हैं। एक बार अगर माइनस है तो 16 माइनस 34 करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, और ए बी सी डी है, डिवाइडेड बाय नीचे अपना 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे? एक ए से एक ए गया, एक बी से एक बी गया, और बाकी इसको भी सॉल्व कर लो। ये 25 बार जा रहा है 2 से, और ये 9 बार जा रहा है, तो x की वैल्यू 25/9, और बाकी अपना बचा ऊपर सी डी और नीचे बचा ए बी। 25 सी डी और अपॉन 9 ए बी कहीं पे आ रहा है क्या? 25 सी डी 9 ए बी, 25 सी डी 9 ए बी यहां पर आ रहा है दोनों में। चलो इसको भी निकाल लेते हैं, x को भी, इस x को भी निकाल लेते हैं। 18 से 18 गया, माइनस बचा, स्क्वायर से एक ए गया, एक स्क्वायर से एक बी गया, तो माइनस का सी डी ऊपर बचा और नीचे बचा अपना एक ए बी। ये लो भाई दोनों आ गए हैं अपने, 25/9 सी डी 9 ए बी, 25 सी डी अपॉन 9 ए बी और माइनस सी डी अपॉन ए बी। कहां पर दिख रहा है? ये दिख रहा है अपना ऑप्शन
इसको थोड़ा छोटा कर लूं। अभी भी नहीं हुआ। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, 25 सी डी अपॉन 9 ए बी माइनस सी डी अपॉन ए बी। डन है, डन है, डन डनाडन डन। चलो क्लियर है क्या? एंड करें सेशन, सेशन एंड करें। ये दो क्वेश्चन भी बाकी है यार, ये एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, दो क्वेश्चन बाकी है अभी। अब तुम बोलो तो कराए, नहीं तो नहीं कराए, छोड़ो। क्या बोलते हो? तुम बोले तो कराए, नहीं तो नहीं कराए। सर एक बता दीजिए। अस्मिता शॉर्ट कह रही है सर करवा दो, सर पर वर्ड प्रॉब्लम वाला बता दीजिए, सर एक बता दीजिए। चलो करवाते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कह रहे हो तो करवा देते हैं, ठीक है। A journey of 192 kilometer from a town A to town B takes 2 hours more by an ordinary passenger train than a super fast train. If the speed of the faster train is 16 kilometer per hour more, find the speed of faster and the passenger train. तो आपको फास्टर ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड यहां पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो, अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम अ टाउन ए टू टाउन बी। 192 किलोमीटर का एक तरह से क्या है, डिस्टेंस है टाउन ए से टाउन बी के बीच में, इनके बीच में आपको क्या करनी है, जर्नी करनी है। टेक्स 2 hours more by an ordinary passenger train than a super fast train. अगर आप पैसेंजर ट्रेन से जाते हो, ऑर्डिनरी जो पैसेंजर ट्रेन है उससे जाते हो, तो सुपर फास्ट ट्रेन जितना टाइम लेती है ना, उससे 2 घंटे उस पैसेंजर ट्रेन में ज्यादा टाइम लगता है। मतलब कुल मिला के टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। चलो, तो टाइम का डिफरेंस अगर दे रखा है तो टाइम को ही उठा के मारेंगे, यहां पर टाइम ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो स्पीड ले लेते हैं। क्या मुझे पता है ऑर्डिनरी पैसेंजर जो ट्रेन है उसका स्पीड और फास्टर ट्रेन का स्पीड? नहीं पता है ना, तो अपन लेट कर लेते, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन है इसकी स्पीड को अपन लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। बोलो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? मैंने x ले लिया, है ना। और सुपर फास्ट ट्रेन जो है, तो स्पीड ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां पर दे रखा है। देखो, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 है ना, 16 है, x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो मेरे को एक बात बताओ यार, टाइम डिफरेंस अगर दे रखा है तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 192 किलोमीटर का डिस्टेंस है टाउन ए से टाउन बी तक, तो 192 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस रख लिया, डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अगर मैं पैसेंजर ट्रेन से जाता हूं तो कितना टाइम लगता है, 192 अपॉन एक्स, अगर मैं पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करता हूं। अगर मैं सुपर फास्ट ट्रेन से ट्रेवल करता हूं तो मेरे को कितना टाइम लगेगा 192 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, तो आप हो गए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो सर, x प्लस 16। और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, टेक्स 2 hours मोर, ठीक है। मतलब इन दोनों के टाइम का डिफरेंस -2 ज्यादा। अब मैंने क्या बताया था इसका, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो यहां पर नीचे वाली वैल्यू क्या होगी,
क्या होगी जल्दी से बताओ, छोटी वाली वैल्यू होगी। तो x और x प्लस 16 में छोटा कौन है, x है, तो पहले x 192 अपॉन x आएगा और फिर 192 अपॉन x प्लस 16। कहीं तुम ये मत कर देना 192 अपॉन x प्लस 16 और फिर बाद में 192, गलत हो जाएगा, छोटी स्पीड जो है वो, ठीक है। चलो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर अपन कह लेते हैं 192 अपॉन में x में से माइनस किया 192 अपॉन में x प्लस 15 इक्वल टू में मेरा कितना है x प्लस 16। सॉरी यार देखो मैं डिजिट लिखने में कितना पता नहीं है, 15 और यही वर्ड्स घूमते हैं। x प्लस 16 इक्वल टू में 2। x और x प्लस 16 का अगर एलसीएम लेंगे तो इनका प्रोडक्ट निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट आ गया है, x से x गया, x प्लस 16 बचा, तो 192 होगा मल्टीप्लाई x प्लस 16 से, फिर माइनस x प्लस 16 से x प्लस 16, x बचा 192 मल्टीप्लाई होगा x, इक्वल टू में क्या है, ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। 192 इंटू एक्स 192x, 192 इंटू 16, तो 192 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 दूना 32, 16 नाम 144, 45 46 47, 16 एकम 16, 16 और 14 30, 3072, इसको हटा रहा हूं, फिर माइनस 192x है डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू में यहां पर है 2। चलो सॉल्व कर लो, 192x और प्लस माइनस कट हो जाएगा, यहां पर है 3072 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16x और इक्वल टू में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3072 तो ये हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 से, 16x। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो 2 से तो इसको काट दो, आप यहां भी कर सकते हैं क्योंकि 2 उधर ट्रांसपोज होगा कटेगा, तो 2 1 जा 2, ये 15 आ गया, 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस में 16x। इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 1536 इक्वल टू में 0। ये बन गई है हमारी इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से डन करो एक बार। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है। सर डेटा खत्म क्या ये समझ में आया है। एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 1536, डन डन डनाडन डन कर दिया भैया, ठीक है, डन डनाडन डन। हेलो प्रियांशी, आज लेट हो गए हैं, ठीक है, डन कर दे डन कर दे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या करेंगे यहां पर अपन, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब देखो ये 1536 है, अब बनाने की कोशिश करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ले, यहां पे कर लेते हैं 1536, तो 1536 को अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहे तो कैसे करेंगे, काट लेते हैं इसको, 4 से जा रहा है क्या, 4 से जा रहा है, 4 तिया 12, 13 14 15, 33 बचा, 4 8 32 और 4 चौक 16, फिर 4 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है तो 4 नाम 36, 4 6 24, बन रहा है क्या, अभी नहीं बन रहा है, 16 5 जैसे 96, 16 इंटू 6 होता है 96, 4 इंटू 4, अब बन रहा है क्या, 6 चौक 24, 16 16 चौक 64, 6 चौक 24, नहीं बन रहा है अभी, 16x बनाना है ना, 6 चौक 24, 24 चौक 48, 16 नहीं बन रहा है अभी भी, 4 चौक 16, 16, इसको और तोड़ना पड़ेगा, 4 में तोड़ देते, 4 इंटू 4 में, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 16 चौक 64, नहीं 4 चौक 16, 16 चौक 64, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 2 इंटू 2 में तोड़ देते हैं, 4 इंटू 6 और ये हो गया 4 इंटू 4, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 और 48,
ये बन रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x, माइनस का 48x ले लेते हैं, प्लस का 48x ले लेते हैं, और माइनस का 32x ले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस 16x आ जाएगा और माइनस की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए होंगे तुम, समझदार हो, ठीक है। चलो, तो यहां पर अपना कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा x प्लस 48, यहां कॉमन आ रहा है 32, तो यहां बचा x प्लस 48 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 32 ये एक ग्रुप बन जाएगा और x प्लस 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 32 और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 48। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल है। नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो अपनी स्पीड हो ही नहीं सकती, तो पॉजिटिव होगी, तो 32 आ रहा है। तो कहां पर है 32, 32, 32, ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, तो ये होगी अपनी 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ द फास्टर एंड पैसेंजर, पैसेंजर की आगे फास्टर ट्रेन की हमने क्या ली थी, x प्लस 16, तो x प्लस 16 के अकॉर्डिंग अपन लेंगे, x प्लस 16 32 प्लस 16 विच इज 48 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से बताओ एक बार। डन कर दो अगर आ गया हो तो, एक बार डन कर दो अगर आ गया है तो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते, चलो कर ही लेते, इस वाले क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं यार, क्यों बचाए इसको भी, बेचारा परेशान हो जाएगा ये भी बैठे बैठे कि मेरे को भी करा देते। यस सर, ठीक है, और एक बार डन कर दो सब, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते फटाफट। डन, स्नेहा जायसवाल नो, चलो तुम्हारे को डन करने में मौत आ रही है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता है, तुमसे कोई चीजें पूछो तो तुमको क्या है, DONE लिखने में भी क्या दिक्कत आती है क्या तुम्हें, थोड़ा बहुत तो सोचा करो कि कोई यहाँ पे पढ़ा रहा है, कोई कुछ तुमसे कुछ पूछ रहा है, तो तुमको क्या है कि ऐसे दिक्कत आ रही है डन करने में भी, हद है यार, इतना भी नहीं कर सकते हो। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू में यहां पर क्या दिया हुआ है 2। चलो इसको भी सॉल्व कर लो, एक सेकेंड, ठीक है। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 और x माइनस 1 का अपन क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो 2x प्लस 1 और x माइनस 1 ये एलसीएम ले लिया अपन ने, यहाँ पर इनका एलसीएम जो होगा इनका प्रोडक्ट होगा। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 गया, x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 इंटू होगा x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, 2x प्लस 1 बचा, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ पर क्या है 2 है, पहली बात, कोई दिक्कत। चलो x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना, सॉल्व कर लो इसको, तो x स्क्वायर, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से अपन ओपन करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो माइनस का 2x। क्या ये बात समझ में आई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका भी कर लो तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, 2 2 जा 4, 4x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो 2x इंटू होगा x, 2x इंटू होगा x माइनस 1 से
और प्लस 1 इंटू होगा x माइनस 1 से, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास में 2 है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर सॉल्व होगा तो 5x स्क्वायर, और प्लस 1 और प्लस 1 सॉल्व होगा तो प्लस 2, माइनस 2x और प्लस 4x सॉल्व होगा तो प्लस का 2x, प्लस 1 और प्लस 1 सॉल्व होगा तो प्लस का 2। बाकी ये अपन ने कर लिया, बाकी यहां पर कर लो इसको, 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 1 2x प्लस x माइनस में 1 इक्वल टू में 2। आ गई बात समझ में? अरे आई या नहीं आई? 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू में 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वाले को, तो ये हो जाएगा अपना 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा पूरे 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 से, तो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस का 2x। एक काम करते हैं, इनको सबको इधर ले आते हैं, 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का 2x है, माइनस के 2x को ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, माइनस के 2 को ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? चल भाई आ गई तो बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 4 है, 2x और 2x बना लेते हैं, तो 2x प्लस में 2x और प्लस में 4 इक्वल टू में 0। यहां पर देखो x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, प्लस यहां 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो x और ये प्लस 2 कॉन्केटिनेट कर दो, और x प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी अपनी, माइनस का 2, और यहां x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, माइनस का। तो x क्या निकल रहा है अपना, माइनस का 2 निकल रहा है। तो यहां पर अपने को x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू अपनी निकली है माइनस का। क्या बात समझ में आ गई? जल्दी से चलो ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर आ गई, यस सर। ओके चलो सेशन एंड करें, बस इसी के साथ में अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। पहला वाला सेशन जरूर देख लेना, ये वाला सेशन जरूर देख लेना, दोनों के दोनों सारे के सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने जो भी डिस्कस किए सारे के सारे, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आपके पास में पड़ी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो आप कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या चैनल के आप अबाउट में भी जाके देख सकते हो, वहां पे भी आपको टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं, जो अपना पहला वाला लेक्चर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके अंदर टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे टॉप 10, राइट। अगर मैं बताना चाहूं तो आपको ये सारे क्वेश्चन टॉप 10, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे, बता देते हैं एक बार सब। ये फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर, फर्स्ट वाला जो अपना सेशन था उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और आज अपन ने यहां से स्टार्ट किया था डिस्कस करना, ठीक है, जिसने अपनी रायता बना दिया था दिमाग का, एक जीरो ने रायता बना दिया था दिमाग का। ये सारे क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो ओके, मेंटल हेल्थ शरीन जी जीरो, हाँ वो जीरो वाला क्वेश्चन था ना, उसने इसलिए ले रहा हूं, ठीक है। चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके बाय बाय।